जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो जो भी बच्चे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, चाहे आप कॉमर्स लोगे, बीकॉम लोगे, बीए लोगे, बीएससी लोगे, तो कंप्लीट प्रोसेस समझ लो कैसे आपको फिल करना है, कौन सा प्रेफरेंस कॉलेज डालना है। और उससे पहले बता देते हैं, जो भी बच्चे कॉमर्स लेने वाले हो तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सभी लोग जाओ, अगर बॉय हो तो बॉय ग्रुप में ऐड हो, अगर गर्ल हो तो गर्ल ग्रुप में ऐड हो। ये बात याद रखना, दोनों का सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, आप लोग जाओ। फिर इसके बाद वहां पे आपका सारा डाउट हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ध्यान से देखना। वीडियो स्लो लगे तो 1.5x कर लेना, ठीक है भाई। तो देखो, जैसे ही आप सेंट्रलाइज पोर्टल ओपन करते हो तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक रजिस्टर नाउ और एक स्टूडेंट लॉगिन। पहले आपको रजिस्टर करना होगा, फिर अपना लॉगिन करना, जो भी आपका क्रिएट होगा यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन करना है। तो पहले रजिस्टर पे क्लिक करना और स्टार्ट करना रजिस्ट्रेशन अपना। तो फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना, फिर ईमेल डालना। अगर आपका एरर शो होता है, इसका मतलब आपने अपना ईमेल ऑलरेडी मतलब यूज़ कर लिया है, तो इसीलिए डिफरेंट ईमेल से करना तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका अपलोड करना होगा, जैसे हुआ यहाँ पे नाम डालना हुआ, फिर आपका जो भी आप डोमिसाइल मतलब होता है आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है। तो स्टेट डोमिसाइल अपना डाल देना, जैसे कोलकाता से हो तो कोलकाता, बाहर स्टेट से हो तो बाहर का, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फिर जेंडर और अपना कैटेगरी, जनरल हो, ओबीसी हो, जो भी हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फिर आपका क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे यूज़र आईडी, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट मतलब खुद से ही सिस्टम आपका जनरेट कर देगा। फिर अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना, जो फिर स्टूडेंट लॉगिन के समय आपको काम आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालोगे, फिर यहाँ OTP डाल देना, ईमेल डालना, OTP आएगा, फिर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपना बोर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लेना, 12th में आप कौन से बोर्ड में पढ़े हो, कौन सा बोर्ड है आपका, 10th वगैरह का यहाँ मांगा गया है, तो अपना रोल नंबर वगैरह यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके। और एक बात समझ लो, जब भी फॉर्म फिल करने बैठो तो शांति से पहले 10th का मार्कशीट वगैरह जितना डॉक्यूमेंट है अपना स्कैन करके PDF रेडी रखो, आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये काम करना कि अपना सारा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, जैसे 12th का मार्कशीट हुआ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, फिर ट्रांसफ़र होता है एक तो उसका भी होता है, तो वो रेडी रखना, आधार कार्ड, ये बैंक का डिटेल्स, पासबुक का फ्रंट पेज, ये सब आप लोग डिटेल्स वगैरह रेडी रखना अपना। और फिर जब फॉर्म फिल करोगे तो बहुत ही ईजिली आप आराम से सारा फॉर्म आराम से फिल कर पाओगे, ठीक है। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखा गया है, तो यहाँ पे आप रीड कर लेना क्या क्या आपका लग रहा है, क्योंकि 10th का 12th का सब कुछ आप अपना डॉक्यूमेंट में रेडी करके रखो। और बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज वो भी रेडी रखना, उसको भी अपलोड करना होगा। तो जैसे ही आप सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद गो टू लॉगिन में जाना, और जो आपका क्रिएट हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने जो किया था, यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे लॉगिन कर लेना। फिर और जो भी आप पासवर्ड सेट करोगे तो ये चीज़ याद रखना, अपर केस रखना है, एटलीस्ट 1 अपर केस, एक लोअर केस और डिजिट वगैरह, तभी आपका एक पासवर्ड क्रिएट होगा। तो OTP जाएगा, जो आपने नंबर डाला होगा उस पर OTP जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन आपका हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोफाइल क्रिएशन। और फिर से बता रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट अपना पहले स्कैन करके अच्छे से PDF बना के हर चीज़ में नाम लिख के रेडी कर लो और फिर फॉर्म फिल करने बैठो, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोफाइल क्रिएशन। अब क्या करना है, आपका ये बन चुका है सेंट्रलाइज पोर्टल में आपका प्रोफाइल। अब हम लोग को इसको 100% कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। तो 100% जब तक शो नहीं होता आपको सब कुछ डिटेल डालना होगा आराम से। तो इसीलिए बोल रहे हैं सब कुछ लेके बैठना, फिर फिल करने बैठना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से आपका सारा 100% हम लोग को प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो अपना जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो अपना रेडी कर लेना। उसका MB का साइज़ भी बता देते हैं आपको, अच्छे से समझ लो, 2 MB का, ठीक है। 2 MB का आपका जो फोटो है वो रहना चाहिए और 1 MB का आपका सिग्नेचर। तो ये चीज़ आप रेडी कर लेना, पहला चीज़। और फिर अपना नाम वगैरह जो भी आप इसमें चेंज करना चाहो अपना चेंज कर लेना, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ डालना, पैन कार्ड नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप ये सब डाल देना। मदर टंग ये सब तो आप डाल ही सकते हो, 12th पास किए हो तो ये सब डाल ही देना, ठीक है। फिर आपका आता है आप डिसेबल हो कि नहीं हो, यहाँ पे आपका आता है टिक करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, नेशनल खेले हो, स्टेट खेले हो, तो यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट करना, वरना ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास बांग्ला शिक्षा ID है तो यहाँ पे डालना, वरना नो सिलेक्ट करना। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप अपना नो ही सिलेक्ट करना, अगर आपने कोर्स वगैरह नहीं किया है कोई भी, तो अगर किया है तो करना। उसके बाद सारा यहाँ तो ईमेल ID ऑटोमेटिक सब कुछ अपलोड होगा। फिर अपना बैंक डिटेल्स भाई, बैंक का नाम, होल्डर नेम, बैंक अकाउंट, फिर IFSC कोड। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज। तो इसको रेडी करके रखना, और ये भी कितना MB का रहेगा, 2 MB का, ठीक है। तो 2 MB का आपको पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसको रेडी करना, एक फ़ोटो वो भी 2 MB का, और आपका सिग्नेचर वो रहना चाहिए 1 MB का, ठीक है। ये रेडी करके रखना, फिर अपलोड करना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डालो,
और यहाँ पे आप अपना चेंज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंट होता है, किसी का परमानेंट एड्रेस और ऐसे नॉर्मल एड्रेस, कहीं किसी का परमानेंट एड्रेस होता है और जहाँ पे अभी रहते हैं चेंज होता है। तो यहाँ सेम भी कर सकते हो और जो आपका एड्रेस है वो डाल के सेव एंड कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। फिर अपने पेरेंट्स का सारा डिटेल्स डाल देना, मैंडेटरी है। गार्जियन डिटेल्स डाल देना यहाँ पे सारा। देखो जहाँ जहाँ पे रेड टिक है वो आपका एकदम कंपलसरी है डालना, ठीक है, ये बात याद रखना, जो जो रेड टिक में है आपको एकदम कंपलसरी है। इसके बाद अपना एनुअल इनकम डाल देना, मतलब गार्जियन का कितना एनुअल इनकम है। फिर यहाँ पे आप अपना 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, कि क्या आप रीड कर सकते हो, क्या राइट कर सकते हो और क्या स्पीक कर सकते हो। होता है कोई इंग्लिश लिख पाता है, कोई हिंदी बोल पाता है, कोई बंगाली, तो ऐसे आप अपना सिलेक्ट कर लेना क्या क्या है आपका। वहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऐड लैंग्वेजेस में करके आप सारा डिटेल कर सकते हो। जैसे आप हिंदी बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो और सारा आपको आता है तो 3 लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। और जिस कोई अदर स्टेट से है तो अदर लैंग्वेज भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो वो ऐड कर लेना। अब इसके बाद आता है आपका 10th का डिटेल्स, ठीक है। अब 10th का डिटेल्स में क्या क्या अपलोड करना है, पहले अपना काउंसिल सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल बोर्ड काउंसिल किया है, आपका जो भी काउंसिल होगा आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होगा वो अपलोड करना। फिर इंस्टीट्यूशन, फिर 10th एग्जाम कब पास किए थे, ठीक है, वो डालना, वो भी आपके एडमिट कार्ड में वरना आपके रिजल्ट में लिखा होगा, वहाँ से देख लेना भाई, ठीक है। फिर अपना मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन ये सिलेक्ट कर लेना। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और सब्जेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन मिलेगा, तो टिक देख लेना ध्यान से। आपका अगर इसमें से जो सब्जेक्ट डाल रहे हो इसमें से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसमें टिक करना और बाकी में टिक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से टिक करना, जो आपका थ्योरी अपना रिजल्ट देख के सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ रीड कर लेना क्या लिखे हुए हैं अच्छे से। हाँ तो भाई 10th का अपलोड करने के बाद अब आपका आता है 12th का। तो 12th का भी सेम है भाई, 12th में आप बोर्ड डालना, फिर काउंसिल, सेम चीज़, ईयर ऑफ पासिंग आपके रिजल्ट में होगा वो डाल देना। फिर ये सब पूरा डिटेल सिलेक्ट करने के बाद देखो इंग्लिश आपका मैंडेट है भाई आपको डालना, तो यहाँ पे आपका एक इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना। अब बेस्ट 4 सब्जेक्ट अपना एकदम डाल देना, ठीक है, जो भी आपका बेस्ट 4 है आप वो डाल देना। अगर आपका ऑप्शनल है तो ऑप्शनल डालना। 2 लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, आप वैसे अपना 4 सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 4 डाल देना यहाँ पे, जो आपका हाईएस्ट है बेस्ट ऑफ 4 में। वो डालने के बाद फिर अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे अपना प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे, फिर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर देना। फिर यहाँ पे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और अपना एज में क्या डालना है, एडमिट कार्ड डाल सकते हो 10th का और क्लास 10th का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में से कोई एक डाल सकते हो, ठीक है। ये कर लोगे तो देखो भाई आपका पूरा ये रेडी हो चुका है, ठीक है। आप अपना एक बार रीड कर लेना कि आपने कुछ गलती किया है कि नहीं किया है, ये प्रीव्यू एक बार कर लेना डैशबोर्ड में, ठीक है। आपका सिग्नेचर वगैरह, फोटो वगैरह, डिटेल्स वगैरह आपका सही है कि नहीं है, ठीक है, तो ये चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंफर्म कर लेना सब कुछ कि भाई हाँ आप एग्री करते हो, ये सब कंफर्म कर लेना। फिर भाई जैसे ही आप कंफर्म करते हो यहाँ पे तो आपका प्रेफरेंस स्टार्ट हो जाता है कि अब आप कौन से कॉलेज में जाओगे। पहले आप देखो प्रेफरेंस सिलेक्ट करने से पहले आप जो भी कॉलेज में जाओगे तो वैसे सिलेक्ट करना आपके मार्क्स पे, जैसे आपका जितना भी परसेंटेज आया है उस हिसाब से ही कॉलेज डिसाइड करना। अब ऐसा मत करना किसी का 70% आया है और जनरल कैटेगरी का है तो वो गोइनका सिलेक्ट कर दिया है, तो भाई ये समझ लो आपका नाम नहीं आने वाला। तो वैसा कॉलेज भी सिलेक्ट मत करना, पहले अपना जैसे मार्क्स है वैसा टॉप 10 कॉलेज में कर लेना कि टॉप 10 कॉलेज में का नाम रेडी करना जिसमें आपका नाम आ सकता है, ठीक है। तो वो कॉलेज डाल देना। अगर टॉप 10 कॉलेज में आपका नाम नहीं आता है तो फिर आपको जब नेक्स्ट बार जब एडमिशन पोर्टल ओपन होगा फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा और फिर से आपका प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपका फिर से नाम आएगा। तो उसी हिसाब से अपना कॉलेज डिसाइड करना कि टॉप 10 कॉलेज आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंगली अपना सजा लेना कि आपका जो भी अकॉर्डिंग है कि पहला आप गोइनका रखे हो, दूसरा उमेश चंद्र रखे हो, तीसरा आप जो भी जयपुरिया रखे हो या कोई भी कॉलेज रखे हो, तो अपने अकॉर्डिंग पहले वो सेट कर लेना कि आपका कॉलेज कौन कौन सा सेट है। तो इतना आप लोग कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे उस वेबसाइट में चेक करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सारा डिटेल्स, कोर्स फीस वगैरह, फिर सीट कितना वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, सारा डिटेल्स आ जाएगा आपके कॉलेज के रिगार्डिंग। आप जो भी कोर्स लेना चाहो अब आप आराम से अप्लाई कर सकते हो और प्रेफरेंस लिस्ट अपना बना सकते हो वहाँ पे। हम लोगों ने तो किसी का यहाँ पे नहीं डाला है, जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, BA BSc BCom, तो आपका भाई यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको शो होने लगेगा कितना सीट बचा है, कितना सीट वहाँ कॉलेज ले रहा है, जनरल में कितना सीट है, सारा यहाँ पे सीट आपको शो होने लगेगा कॉलेज का। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना और ये आपका एडमिशन का जितना फीस वगैरह यहाँ डिटेल्स आ जाएगा। तो वैसे आप लोग रेडी करो और कुछ भी इशू आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि आप सभी लोग, आप सेमेस्टर 1 में हो, खास करके BCom,
आप सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस वीडियो को शेयर करना और जो भी बाकी का डाउट है आप लोग कमेंट करना। और व्हाट्सअप ग्रुप तो बना दिए हैं, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यही बताना था आप लोगों को कि आप लोग डॉक्यूमेंट पहले अच्छे से रेडी कर लो, फिर फॉर्म फिल करने बैठो। और जो भी अपना कॉलेज का लिस्ट है, हम लोग पहले भी बोले थे कि अपना कॉलेज लिस्ट बना लेना और टॉप 10 कॉलेज का आप लोग आराम से भर देना, ठीक है। तो जो भी इशू आता है हमें कमेंट करके बताना। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप, ये तो भाई ध्यान से आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके बताओ क्या इशू है, क्या डाउट है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। जय हिंद सभी को।